बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा दिलकश और खूबसूरत परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कि कबूतर वो परिंदा है जिसके हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन और सलामती की दुआ फरमाई थी और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हिरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं और आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कबूतर बद्दुआ कब देता है। कबूतर के बारे में बात करने से पहले आपको कबूतर की एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। तफासीर में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जूदी पहाड़ में ठहराया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां परिंदे रहते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कव्वे से फरमाया कि जमीन को देख कि इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कव्वे को एक मुर्दार जानवर मिला और वो उसी को खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। उसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फुला तो कव्वे से भी ज्यादा देर लगाता है। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को खुश्क और सख्त जमीन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने देर करने पर कबूतर को भेज दिया। उसे जमीन का कोई खित्ता भी नजर नहीं आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि पानी कम है, जिससे दरख्त जाहिर हो गए हैं लेकिन जेरे आब है। चंद दिन ठहर कर फिर उसी कबूतर को भेजा तो जमीन की कीचड़ में उसके पांव भर गए। वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि पानी जमीन में जज्ब हो गया है, लेकिन जमीन खुश्क नहीं हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुए और उसके गले में सब्ज तोक पहनाया। आज वही तोक इस कबूतर की खुशबख्ती की खबर देता है और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए अमन और सलामती की दुआ फरमाई। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी है। यही वजह है कि कव्वा इंसानी आबादी से हिरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी कि कैसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और उनके लिए खबर लाने का काम किया। अब बात करते हैं कबूतर और परिंदे पालने के बारे में। फुकाहा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज व मुबाह है, बशर्ते कि उनकी ग़िज़ा और सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और जब अहले खाना कहीं बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का कोई मुनासिब इंतजाम करके जाएं। रिवायात में आता है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ तशरीफ लाते तो कहते, ए अबू उमैर, परिंदे ने क्या किया? ये हदीस इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं फरमाया। अगर घर में परिंदा पालना मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर अनस के भाई को इस बात से मना फरमाते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदा पालना जायज है, लेकिन जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है कि पालने के लिए जरूरी है कि परिंदे की हर जरूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। चुनाचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। याद रहे कि परिंदों को सताने के बारे में ममानियत है, जैसे कि अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का भी जिक्र है, जिसमें कबूतर अल्लाह के रसूल के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी जुबान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया। एक सहाबी ने अंडा उठाना कबूल किया तो उन्हें हुक्म दिया कि वो घोंसले में अंडे वापस रख दें। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि परिंदों को सताना नाजायज है और परिंदों को सताने से इसलिए रोका गया है कि परिंदों की बद्दुआ लगने का एहतमाल है
और चूंकि कबूतर भी इन परिंदों में शामिल है जो कि अंबिया का पसंदीदा रहा है, इसलिए अगर कबूतर को सताया जाएगा तो कबूतर भी बद्दुआ दे सकता है। लिहाजा कबूतर को सताने से इज्तनाब करना चाहिए। कबूतर के हवाले से इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती है? अहादीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जोड़ा कबूतर का पाल ले। जाफर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घर में रखो क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है कि किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में कबूतर हो उस घर के रहने वाले जिनों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिनों के बच्चे भी घरों में खेलते फिरते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनमें मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर चढ़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। प्यारे दोस्तों, इन रिवायात से बात मालूम हुई कि कबूतर का घर में पालना मौजिबे बरकत है और जैसा कि हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को घर में कबूतर पालने का कहा है, तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कबूतर के पालने में खैर है। यहाँ एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना भी जरूरी है जो कि कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि बाज लोग तो शौक से कबूतर पालते हैं, उनका शौक कबूतर पालने की हद तक होता है, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन बाज लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं और चूंकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का जिया है, कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगरचे सख्त गर्मियों में होते हैं मगर उनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्लों के इन कबूतरों को खास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्व करते हैं। दोस्तों, शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि कबूतर के खेल में एंट्री कराने और मालूमात फराहम करने के लिए वेबसाइट भी बन चुकी है, लेकिन ये हकीकत है इस पर मुकाबले की एंट्री फीस, मकाम और कवायदो ज़वाबित दर्ज हैं। इसीलिए कबूतरबाजी के बारे में अगर फुकाहा से पूछा जाए तो वो इस बात को दुरुस्त नहीं फरमाते, क्योंकि इसमें माल और वक्त का बहुत ही ज्यादा जिया होता है जो कि फजूल खर्ची के जिम्मे में आता है। इसलिए ऐसे कामों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए जो काम अल्लाह और हमारे प्यारे आका की नाराजगी का सबब बने। इसलिए कबूतर शौक के लिए तो पालने चाहिए, लेकिन कबूतरबाजी के शौक से कबूतर नहीं पालने चाहिए, बल्कि ऐसे तमाम काम से परहेज करना चाहिए जिन कामों से अल्लाह ताला नाराज होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।